आप पहले ही सोच चुके हैं कि क्यों 60 के बाद थकान की भावना लगता है कि एक निरंतर साथी बन गया है। बात भी क्यों एक रात की नींद, क्या आप दिन का सामना करने के लिए ऊर्जा के बिना जागते हैं? अगर ये प्रश्न ध्वनि परिवार, जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। पुरानी थकान प्रभावित करती है 60 से अधिक 50% से अधिक लोग, अक्सर गलती से एक सामान्य उम्र बढ़ने के लिए जिम्मेदार है, जब वास्तव में ये एक संकेत हो सकता है आपके शरीर को विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अच्छी खबर, अपनी जीवन शक्ति को पुनर्प्राप्त करने का समाधान बहुत करीब हो सकता है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं सीधे अपनी प्लेट पर? इस लेख में हम 5 का पता लगाएंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों के साथ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का मुकाबला करने के लिए 60 से अधिक लोगों में पुरानी थकान। ये नहीं है फैशन या चमत्कारी वादे, लेकिन सुलभ और शक्तिशाली विकल्प जो कार्य करते हैं सीधे सेलुलर ऊर्जा के जैविक तंत्र में। 60 साल बाद थकान क्यों बढ़ती है? इससे पहले कि हम खाद्य पदार्थों को पुनर्जीवित करें, यह समझना आवश्यक है कि क्यों थकान की भावना उम्र की अग्रिम के साथ तेज हो जाती है। 60 के बाद कई कारक ऊर्जा के स्तर में कमी में योगदान करते हैं। एटीपी उत्पादन में गिरावट, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं की ऊर्जा संयंत्र कम कुशल हो जाना, पाचन एंजाइमों की कमी, आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण को कम करना, ऊर्जा उत्पादन हार्मोनल परिवर्तन, थायराइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और के कम स्तर चाहिए ऊर्जा चयापचय को प्रभावित करता है। क्रोनिक कम डिग्री क्रोनिक सूजन, सो कॉल्ड इन्फ्यूमेजिंग ऊर्जा की खपत करता है, दैनिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मांसपेशियों में कमी, गतिविधियों के लिए अधिक प्रयास के परिणाम स्वरूप रोज रोज डॉक्टर रिकॉर्ड मेडिरोज जरा चिकित्सा और कार्यात्मक चिकित्सा में विशेषज्ञ बताते हैं बुजुर्गों में थकान शायद ही कभी एक अनूठा कारण हो। ये आमतौर पर बहुक्रियाशील है, लेकिन पोषण घटक लगभग हमेशा मौजूद होता है। बुजुर्ग शरीर की जरूरत है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए विशिष्ट पोषण, और ये कब जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है थकान सेट होती है। मारक 72 वर्षीय डोना हेलेना ने अपना अनुभव साझा किया। मुझे लगा कि मेरी थकान थी मेरी उम्र के लिए सामान्य। मुझे सक्रिय रखने के लिए पूरे दिन कॉफी थी, लेकिन फिर भी इसलिए मुझे थका हुआ लगा। तभी मेरे डॉक्टर ने मेरे आहार का विश्लेषण किया और विशिष्ट परिवर्तन सुझाए। कुछ हफ्तों में अंतर प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था कि मैंने 10 साल का कायाकल्प किया था। मारक, आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो आपके स्तर को बदल सकते हैं। ऊर्जा भोजन एकोलन चुकंदर प्राकृतिक संचार चालक, चुकंदर एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का प्रमुख है। यह संभवतः सेलुलर ऑक्सीकरण और रक्त परिसंचरण में सुधार करने के लिए अधिक प्रभावी भोजन। 60 से अधिक लोगों में थकान का मुकाबला करने के लिए 2 मौलिक कारक प्राकृतिक नाइट्रेट्स बीटाइन और एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध बीट-1 के रूप में कार्य करता है। सच्चा सेलुलर ईंधन चुकंदर थकान से कैसे लड़ता है? नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है। चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित, एक शक्तिशाली वासोडिलेटर जो रक्त प्रवाह में सुधार करता है, मांसपेशियों और मस्तिष्क सहित सभी ऊतकों के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का अनुकूलन करता है। अध्ययन से पता चलता है कि बीट यौगिक माइटोकॉन्ड्रियस की दक्षता में सुधार, एटीपी के उच्च उत्पादन की अनुमति देता है। सेलुलर ऊर्जा अणु प्रणालीगत सूजन को कम करता है। बीट्राबा एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ दवाएं फिर इमेजिंग का मुकाबला करें। इस प्रक्रिया द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा को जारी करना भड़काऊ। लिवर हेल्थ में सुधार करता है। बीटाइन लिवर फंक्शन का समर्थन करता है के लिए एक महत्वपूर्ण अंग ऊर्जा चयापचय और विषहरण। एप्लाइड फिजियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 26 वयस्कों के साथ 6 सप्ताह के लिए 65 साल से अधिक जिन्होंने 250 मिलीलीटर का सेवन किया दैनिक बीट्स ने शारीरिक प्रतिरोध में 24% की वृद्धि देखी कि कमी रोजमर्रा की गतिविधियों और महत्वपूर्ण सुधार के दौरान प्रयास की धारणा में 38% स्व रिपोर्ट की गई ऊर्जा स्तर। डॉक्टर कार्लोस सैंटोस एक कार्डियोलॉजिस्ट जो बुजुर्गों के लिए व्यायाम चिकित्सा में विशेषज्ञता रखते हैं, बताते हैं जो बीट्राबा इतना खास बनाता है वह सुधार करने की क्षमता, सेलुलर स्तर पर शरीर की ऊर्जा दक्षता। नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड कम के साथ एक ही प्रयास करने की अनुमति देता है। प्राणवायु की खपत, अधिक प्रतिरोध और कम थकान के परिणाम स्वरूप। श्री एंटोनियो 78 शेयर, मैं मुश्किल से सीढ़ियों की बोली के बिना चढ़ सकता था, सांस के बिना पूरी तरह से रहें।
मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने बीट जूस का सुझाव दिया। दैनिक पहले हफ्तों में मुझे बहुत अंतर नहीं था, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे यह महसूस करना शुरू हो गया कि खरीदारी करना या साथ खेलना जैसे सरल कार्य मेरे पोते पोतियों ने अब मुझे थकान नहीं दिया। आज 6 महीने बाद मेरे पास ऊर्जा है। दिन में 30 मिनट चलें, कुछ ऐसा जो एक बार असंभव लग रहा था। आहार में बीट को कैसे शामिल करें? ताज़ा चुकंदर का रस सबसे वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया तरीका। 150 से 250 मिलीलीटर दैनिक महत्वपूर्ण प्रभावों के लिए पर्याप्त हैं। बधाई दी गई कच्ची चुकंदर सलाद में जोड़ा गया सभी पोषक तत्वों को बरकरार रखता है। भुना हुआ या भाप पका हुआ बीट लाभकारी यौगिकों के बहुत से संरक्षित करता है, जबकि मीठा स्वाद प्रदान करता है। किण्वित बीट मूल लाभों के अलावा यह प्रोबायोटिक्स जोड़ता है कि पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करें। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मरीना लीमा ने सिफारिश की के लाभों को अधिकतम करने के लिए थकान के खिलाफ बीट अधिमानतः से कच्चे या रुपए में सेवन करें और जोड़ें थोड़ा नींबू। नींबू विटामिन सी नाइट्रेट्स को संरक्षित करने और बढ़ाने में मदद करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में रूपांतरण। महत्वपूर्ण टिप, बीट के प्रभाव संचयी हैं। सबसे नियमित खपत के 2 से 3 सप्ताह के बाद महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। इसके अलावा बीट अस्थायी रूप से मूत्र और मल को लाल रंग में रंग कर सकता है। एक प्रभावहान रहित बीटूरिया के रूप में जाना जाता है। भोजन 2 क्विनोआ मैग्नीशियम से भरपूर प्रोटीन। क्विनोआ फैशन का सिर्फ एक और अनाज लग सकता है, लेकिन अधिक लोगों के लिए 60 साल पुरानी थकान से लड़ते हुए ये एक शक्तिशाली उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है। पोषण, ये इंडियन सोडोसोडियल प्रोटीन का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है। पूर्ण जटिल कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और बी विटामिन पोषक तत्व स्थायी ऊर्जा उत्पादन के लिए मौलिक। क्विनोआ थकान से कैसे लड़ता है? मैग्नीशियम का असाधारण स्रोत। मैग्नीशियम 300 से अधिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऊर्जा उत्पादन से संबंधित एंजाइम। 60 वर्षों के बाद इसका अवशोषण खनिज काफी कम हो जाता है। आसान पाचन का पूरा प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। संतुलित अनुपात, मांसपेशियों के रखरखाव और उत्पादन के लिए मौलिक ऊर्जा एंजाइम। धीमी गति से रिलीज कार्बोहाइड्रेट चोटियों के बिना घंटों के लिए स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त शर्करा गिरता है जो थकान में योगदान देता है। राइबोफ्लेविन B2 में समृद्ध माइटोकॉन्ड्रियल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण विटामिन और ऊर्जा चयापचय अक्सर बुजुर्गों में कमी होती है। साओ पाउलो विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के साथ 42 वयस्कों के साथ पुरानी थकान की शिकायतों के साथ 65 से अधिक वर्षों सफेद चावल को बदलने के बाद 3 महीने के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 5 भोजन में क्विनोआ प्रतिभागी ऊर्जा के स्तर में 37% की औसत वृद्धि की सूचना दी। 28% में सुधार हुआ। सुबह के निकास के लक्षणों में शारीरिक प्रतिरोध और महत्वपूर्ण कमी। डॉक्टर पाउलो मार्टिन्स, एक जड़ा चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ, बताते हैं कांतर क्विनोआ सभी बिल्डिंग ब्लॉकों को प्रदान करने की क्षमता में है जो शरीर बुजुर्गों को स्थायी तरीके से ऊर्जा का उत्पादन करने की आवश्यकता है। मैग्नीशियम विशेष रूप से है एक खनिज जिसके लिए कई बुजुर्गों में कमी के कारण विकलांगता विकसित होती है। आंतों का अवशोषण और गुर्दे के उत्सर्जन में वृद्धि। 75 वर्षीय डोना माटा ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं हमेशा थक गया था, खासकर सुबह में। मेरे डॉक्टर ने पाया कि मेरा मैग्नीशियम स्तर था 100 और सिफारिश की कि मैं रोजाना अपने नाश्ते में क्विनोआ को शामिल करूंगा। मैंने हर सुबह फलों के साथ एक क्विनोआ दलिया तैयार करना शुरू कर दिया। 3वें सप्ताह मैंने देखा कि मुझे अब दोपहर की झपकी की जरूरत नहीं है और 2 महीने के बाद मेरे पास अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए फिर से ऊर्जा थी। जुनून जिसे मैंने छोड़ दिया था। लगातार थकान। क्विनोआ को आहार में कैसे शामिल करें? आंशिक रूप से चावल को बदलें। 50% या अधिक भोजन में क्विनोआ का उपयोग करें। वे आमतौर पर चावल को शामिल करते हैं। सुबह क्विनोआ दलिया, दालचीनी के साथ दूध, पशु या सब्जी में पकाया जाता है, प्रदान करता है। जई के लिए एक पौष्टिक विकल्प। क्विनोआ सलाद सब्जियों के साथ ठंडे सलाद के लिए बहुमुखी भोजन के रूप में परोसा जाता है। पोषक तत्वों में समृद्ध लें। समृद्ध सूप में क्विनोआ जोड़ने से इसका पोषण मूल्य और शक्ति बढ़ जाती है। तृप्ति का पोषण विशेषज्ञ, एक संवेदनशील पाचन के साथ बुजुर्गों के लिए मैं खाना पकाने से पहले कम से कम 2 घंटे के लिए क्विनोआ को भिगोने की सलाह देता हूं और फिर इसे अच्छी तरह से धोएं। ये सैपोनिन
यौगिकों को हटा देता है, जो कारण हो सकता है कुछ लोगों में पाचन असुविधा। आरामदायक पाचन का मतलब बेहतर है ऊर्जा। पोषक तत्वों का अवशोषण। मूल्यवान टिप: पका हुआ क्विनोआ व्यक्तिगत भागों में जमे हुए हो सकते हैं। सुविधा: पुराने लोगों के लिए नियमित खपत जिन्हें खाना पकाने में कठिनाई होती है। दैनिक भोजन 3: अंडे। सेलु ऊर्जा का पूरा पैकेज। अंडे आधुनिक पोषण के सबसे गलत खाद्य पदार्थों में से एक हो सकते हैं, लेकिन 60 से अधिक लोगों के लिए लगातार थकान से लड़ना एक सच्ची प्राकृतिक फार्मेसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहाड़ी में समृद्ध विटामिन B12, लोहा है, पूर्ण प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट। अंडे सटीक रूप से प्रदान करते हैं पोषक तत्व जो बुजुर्गों की ऊर्जा चयापचय की सबसे अधिक आवश्यकता है। अंडे कैसे थकान से लड़ते हैं? पहाड़ी का असाधारण स्रोत। ये आवश्यक मणि में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व है। एसिटाइलकोलाइन के उत्पादन के लिए मौलिक न्यूरोट्रांसमीटर मानसिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और शारीरिक बुजुर्गों में पहाड़ी की कमी आम है। विटामिन B12 जैव उपलब्ध, सेलुलर ऊर्जा और स्वास्थ्य के उत्पादन के लिए आवश्यक है। न्यूरोलॉजिकल: 60 के बाद B12 की अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, नाटकीय रूप से। उच्च अवशोषण ही आयरन कॉम्बैट आयरन एनीमिया, थकान का लगातार कारण बुजुर्गों में, विशेष रूप से महिलाओं। ल्यूटिन और ज़िक्सेंथ: ये कैरोटीनॉइड क्षति के खिलाफ माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा करते हैं। ऑक्सीडेटिव: ऊर्जा उत्पादन के लिए क्षमता को संरक्षित करना। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण 124 बुजुर्गों के साथ हुआ। पुरानी थकान शिकायतों के साथ वह समूह जिसमें 2 अंडे रोजाना शामिल थे, 90 दिनों के लिए फीड ने विटामिन B12 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। सीरम: थकान के लक्षणों में 41% की कमी और उपायों में 26% में सुधार। शारीरिक प्रतिरोध के उद्देश्य: डॉक्टर एलिसा कैंपोस, जरा चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले एक न्यूरोलॉजिस्ट, बताते हैं मस्तिष्क विशेष रूप से पहाड़ी और B12 की कमी के लिए संवेदनशील। अंडाकार पोषक तत्व: मानसिक धुंध और संज्ञानात्मक थकान जो कई बुजुर्ग अक्सर अनुभव करते हैं। नियमित रूप से अंडे की खपत के साथ सुधार, क्योंकि ये पोषक तत्व आवश्यक हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन और उचित माइलिनलाइजेशन। तयोन्मारक: 81 वर्षीय श्री जोस ने अपना अनुभव साझा किया। मैंने हमेशा अंडे से परहेज किया क्योंकि मैंने सुना जिसने दिल का नुकसान पहुंचाया। थक गए बिना भी मेरे देखने के लिए तैयार बिना पसंदीदा कार्यक्रम। मेरे नए डॉक्टर ने मेरे परीक्षणों का विश्लेषण किया और सुझाव दिया कि मैं रोजाना अंडे खाने के लिए 1 महीने में मुझे एक अंतर महसूस होने लगा। मेरी ऊर्जा में उल्लेखनीय। अब लगभग हर दिन 2 अंडे की तरह और 81 वर्ष की आयु में मेरे पास दिन में 2 बार अपने कुत्ते के साथ चलने की ऊर्जा है। राइट 2 क्लोता तयोन्मारक: आहार में अंडे को कैसे शामिल करें? नियमित खपत, लगातार ऊर्जा लाभों के लिए 1 से 2 दैनिक अंडे हैं। अधिकांश बुजुर्गों के लिए अनुशंसित। उचित खाना पकाने, उबले हुए अंडे, पोचरी या कम गर्मी पर हाथापाई, बेहतर तरीके से गर्मी संवेदनशील पोषक तत्व। रणनीतिक संयोजन: लोहे के अवशोषण को बढ़ाने के लिए स्रोत के साथ गठबंधन करें। टमाटर या मिर्च के रूप में विटामिन C। व्यवहारिक तैयारी: रेफ्रिजरेटर में रखे गए अंडे एक त्वरित स्नैक प्रदान करते हैं और कम ऊर्जा के क्षणों के लिए पौष्टिक। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्टो अल्मेडा ने ध्वस्त कर दिया अनुसंधान के दशकों। ये दर्शाता है कि मध्यम अंडे की खपत से हृदय संबंधी जोखिम नहीं बढ़ता है ज्यादातर लोगों के लिए। वास्तव में बुजुर्गों के लिए थकान के साथ लाभ: अंडे में मौजूद पोषक तत्व आमतौर पर किसी भी सैद्धांतिक चिंता से अधिक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, खासकर जब सब्जियों में समृद्ध एक संतुलित आहार में डाला जाता है। महत्वपूर्ण नोट: अनियंत्रित 2 मधुमेह या हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया वाले लोग परिचित को अपने आहार में अंडे की आदर्श मात्रा के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अधिकांश बुजुर्ग लोगों के लिए हालांकि प्रतिदिन 1 से 2 अंडे सुरक्षित और माना जाता है लाभकारी। भोजन 4: सामन मस्तिष्क ऊर्जावान सामन एक साधारण मछली की तुलना में बहुत अधिक है। 60 से अधिक लोगों के लिए लगातार थकान से लड़ते हुए ये पोषक तत्वों के एक शक्तिशाली संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। रिविटलाइजर्स: ओमेगा-3, विटामिन D, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, विटामिन B12 में समृद्ध और काक-10। सामन कई थकान तंत्रों में एक साथ काम करता है। मानसिक ऊर्जा के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय लाभ। कैसे सामन थकान से लड़ता है? सीमा: ओमेगा-3 सेल झिल्ली की तरलता में सुधार करें,
जिसमें शामिल है माइटोकॉन्ड्रियस, ऊर्जा उत्पादन का अनुकूलन और सूजन को कम करने वाली खपत ऊर्जा। सक्रिय विटामिन डी, मांसपेशियों की ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। बुजुर्गों में कमी बेहराम है और है थकान के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। कोएंजाइम Q10 CAC10 कोलन इलेक्ट्रॉन वाहक श्रृंखला का महत्वपूर्ण घटक माइटोकॉन्ड्रिया में CAC10 स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ कम हो जाता है और सामन में से एक है। कुछ महत्वपूर्ण खाने के स्रोत। एस्टैक्सेंटीन, ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सामन गुलाबी के लिए जिम्मेदार सुरक्षा करता है ऑक्सीडेटिव क्षति के खिलाफ माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करने की उनकी क्षमता को संरक्षित करना। ऊर्जा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में 87 वयस्कों के साथ अधिक के साथ पुरानी थकान की शिकायतों के साथ 70 साल पुराना वह समूह जिसने 3 बार सामन का सेवन किया 16 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह विटामिन के स्तर में 67% की वृद्धि देखी गई। डी, मांसपेशियों की ताकत और महत्वपूर्ण कमी के उद्देश्य उपायों में 43% का सुधार। थकान के व्यक्तिपरक लक्षण, विशेष रूप से मानसिक थकान या कठिनाई एकाग्रता। डॉक्टर मार्कोस ओलिवेरा, मस्तिष्क की उम्र बढ़ने में विशेषज्ञता वाले एक न्यूरोलॉजिस्ट, बताते हैं मस्तिष्क विशेष रूप से फैटी एसिड की गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील है उपलब्ध क्योंकि इसकी संरचना मुख्य रूप से वसा से बना है। डीएचए सामन में मौजूद तंत्रिका संचार में सुधार करता है, सेरेब्रल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और न्यूरोलॉजिकल सूजन को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर अनुभूति और कम थकान होती है। मानसिक। 77 वर्षीय डोना टेरेसा ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं थक गया और साथ रहता था एकाग्रता की कठिनाई। मैं एक पूरी किताब भी नहीं पढ़ सकता था। मेरे गेरिएट्रिशियन विटामिन डी की कमी की पहचान की और सिफारिश की कि मैं सामन को शामिल करता हूँ मेरे भोजन में नियमित रूप से। अंतर प्रभावशाली था। 2 महीने में मेरे पास सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए फिर से ऊर्जा थी और अपनी पढ़ने की आदत को फिर से शुरू किया। मेरा मन स्पष्ट दिखता है, अधिक जागृत है। आहार में सामन को कैसे शामिल करें? नियमित खपत। महत्वपूर्ण ऊर्जा लाभों के लिए सामन 2 से 3 बार शामिल करें प्रति सप्ताह। सरल तैयारी, नींबू और जड़ी बूटियों के साथ ग्रिल्ड या भुना हुआ बेहतर संरक्षण करता है। फैटी एसिड ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील। आर्थिक विकल्प, सामन बनाए रखना। हालांकि इसमें ओमेगा-3 कैलोरी तैर है ताज़ा, ये अभी भी कम लागत पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। पोटेशियम संयोजन, एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध सब्जियों के साथ परोसे पालक या ब्रोकोली फैटी एसिड को ऑक्सीकरण से बचाता है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पाउला नेल्स का सुझाव है, सीमित बजट के साथ बुजुर्गों के लिए अन्य सार्डिन, मैकेरल व हेरिंग जैसे फैटी मछली के विकल्प भी अच्छे की पेशकश करते हैं। ओमेगा-3 और विटामिन डी की मात्रा। महत्वपूर्ण बात नियमितता लाभ है। थकान के खिलाफ महत्वपूर्ण लगातार खपत के साथ दिखाई देता है। महत्वपूर्ण टिप, यदि आप एंटीकोएगुलेंट दवाएं लेते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। ओमेगा-2 समृद्ध मछली की खपत को बढ़ाने से पहले, जैसा कि इनमें रक्त द्रव का प्राकृतिक प्रभाव होता है। भोजन 5 कोलन कड़वा कोको माइटोकॉन्ड्रियस की प्राकृतिक उत्तेजक थकान का मुकाबला करने के लिए परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की हमारी सूची को पूरा करना। 60 साल पुराना हमारे पास कड़वा कोको है, एक वास्तविक पोषण घने जो बहुत कुछ जाता है, सरल गैस्ट्रोनॉमिक आनंद से परे। थियाब्रामीन, फ्लाविनोल्स, मैग्नीशियम और लोहे में समृद्ध। उच्च ठोस 70% से अधिक के साथ कोको एक ऊर्जा आवेग प्रदान करता है कैफीन के नकारात्मक दुष्प्रभावों के बिना। प्राकृतिक। कैसे कड़वा कोको थकान से लड़ता है? फेब्रामीन, ये नरम उत्तेजक कैफीन चचेरे भाई बिना कारण की ऊर्जा प्रदान करता है। कोर्टिसोल, चोटियों या नींद की गड़बड़ी, अत्यधिक कॉफी की खपत के साथ आम। फ्लाविनोल्स, सेरेब्रल और परिधीय रक्त प्रवाह में सुधार, बढ़ते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऊर्जा के लिए पोषक तत्व। प्रोटीन कोशिकाओं को न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव, कोको पॉलीफेनोल्स न्यूरॉन्स को क्षति से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव, संज्ञानात्मक कार्य और मानसिक ऊर्जा को संरक्षित करना। इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि, ग्लूकोज के उपयोग में सुधार करता है। कोशिकाएं ऊर्जा ईंधन को अधिक कुशलता से प्रदान करती हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने 60 वयस्कों का अध्ययन किया। दोपहर की थकान की शिकायतों के साथ 65 से 85 साल के बीच वृद्ध 25 का सेवन करने के बाद कड़वा कोको 85% कोको ठोस प्रतिदिन 8 सप्ताह के लिए
प्रतिभागियों ने सेरेब्रल रक्त प्रवाह में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया, बढ़ोतरी शारीरिक प्रतिरोध परीक्षणों में 18% और व्यक्तिपरक धारणा में 23% की कमी, थकान विशेष रूप से दोपहर में। डॉक्टर क्रिस्टीना प्राडो, उम्र बढ़ने में विशेषज्ञता वाले एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, बताते हैं कड़वा कोको संज्ञानात्मक और शारीरिक उत्तेजना का एक अनूठा प्रोफाइल प्रदान करता है। से अलग कैफीन थियोब्रोमाइन में लंबे समय तक जीवन और नरम प्रभाव होता है, प्रदान करता है पीछे के पतन के बिना निरंतर ऊर्जा। इसके अलावा कोको फ्लेवोनोल्स माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस को उत्तेजित करें, शाब्दिक रूप से शरीर को और अधिक बनाने में मदद करें, कोशिकाओं में ऊर्जा संयंत्र। 76 वर्षीय श्री अल्बर्टो ने अपनी खोज साझा की। मैं हमेशा से गिर गया था दोपहर के भोजन के बाद ऊर्जा, जिसने मेरी पूरी दोपहर को बर्बाद कर दिया। मेरा पोषण विशेषज्ञ सुझाव दिया कि मैं अपनी दोपहर की कॉफी को चॉकलेट के एक छोटे से हिस्से से बदल देता हूँ। कड़वा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कुछ मीठा पसंद किया, लेकिन मुझे स्वाद की आदत हो गई। मेरे स्वभाव में अंतर अद्भुत था। मेरे पास अब उस नींदापन के बाद नहीं है दोपहर का भोजन, और मैं रातों तक गतिविधियों को बनाए रख सकता हूँ। आहार में कड़वा कोको को कैसे शामिल करें? डार्क चॉकलेट कम से कम 70% कोको के साथ संस्करणों के लिए ऑप्ट 20 का उपभोग 30 जी दैनिक। गैर अल्काप्लेनेटेड पाउडर में कोको, हॉट ड्रिंक, स्मूदी या दही में जोड़ें एक ऊर्जा आवेग। कोको निब्स, टोस्टेड कोको बादाम के छोटे टुकड़े हो सकते हैं, अनाज या फलों के सलाद में जोड़ा गया। कोको छाल जल सेक उन लोगों के लिए एक विकल्प जो वर्तमान वसा से बचना चाहिए। चॉकलेट में पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर लुइसा मार्टिन्स चेतावनी देते हैं, कोको का ऊर्जा लाभ आता है, कड़वे घटक चीनी नहीं। दूध, चॉकलेट या बहुत मीठा एक ही लाभ प्रदान करते हैं, और यहाँ तक कि चोटियों के कारण थकान को और भी बदतर बना सकते हैं। रक्त ग्लूकोज गिरता है। आदर्श स्वाद को धीरे धीरे उच्चतम संस्करणों के लिए अनुकूलित करना है। कोको प्रतिशत शुरुआती टिप: यदि आपको कड़वे स्वाद के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो शुरू करें चॉकलेट 60 से 70% और उच्च कोको सामग्री वाले संस्करणों के लिए उत्तरोत्तर प्रगति, जैसा कि आपका स्वाद कल करता है। कैसे एक व्यक्तिगत ऊर्जावान रणनीति बनाने के लिए? अब जब हम 5 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों को जानते हैं कि थकान का मुकाबला करें 60 साल, यह समझने का समय है कि उन्हें व्यक्तिगत रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए और अधिकतम परिणामों के लिए यथार्थवादी। बुजुर्गों के लिए बुनियादी एंटी-फातिगा प्रोटोकॉल: सुबह हल्के से तैयार 1 से 2 अंडे के साथ नाश्ता, फलों के साथ क्विनोआ का छोटा हिस्सा, पका हुआ कप शुद्ध कोको या डार्क चॉकलेट के छोटे टुकड़े के साथ चाय। 70% दिन का खाना, सप्ताह में 2 से 3 बार सामान्य या अन्य फैटी मछली शामिल करें। कच्चे कसा हुआ बीट के साथ सलाद, सफेद चावल के आंशिक या कुल प्रतिस्थापन के रूप में क्विनोआ। दोपहर का नाश्ता: बीट जूस के 150 मिलीलीटर। सबसे बड़ी ऊर्जा की जरूरत: डार्क चॉकलेट का छोटा हिस्सा 10 से 15 ग्राम। एक प्रोटीन विकल्प के रूप में उबला हुआ अंडा। दोपहर का भोजन करने के लिए हल्के भोजन जिसमें कम से कम एक ऊर्जावान खाद्य पदार्थ शामिल है। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट से बचें जो सुबह की थकान का कारण बन सकती है। गेरिएट्रिशियन डॉक्टर हेनरिक मेलो ने सिफारिश की ऊर्जा खाद्य पदार्थों को वितरित करें दिन का समय पर जोड़ देने के साथ जब आप आमतौर पर अधिक थकान महसूस करते हैं। को कई बुजुर्ग महत्वपूर्ण अवधि दोपहर के मध्य में है। ये के लिए आदर्श समय है। कड़वा बीट या कोको का रुपए मारक विशेष स्थितियों के लिए अनुकूलन: मधुमेह रोगियों के लिए बीट और क्विनोआ के कुछ हिस्सों को कम करें लेकिन समाप्त नहीं करें। प्रोटीन अनुपात में वृद्धि: अंडे और सामन चॉकलेट के बजाय शुद्ध कोको को पसंद करें, यहाँ तक कि कड़वा भी उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों के लिए। बीट और कड़वा कोको पर जोड़ दें। रक्तचाप के लिए फायदेमंद: मध्यम अंडे की खपत, अधिकतम 4 से 5 प्रति सप्ताह। जंगली सामन चुनें, आमतौर पर कम सोडियम सामग्री के साथ उन लोगों के लिए जो एंटीकोआगुलेंट लेते हैं। आदर्श सामन मात्रा के बारे में एक डॉक्टर से परामर्श करें। बड़े बदलावों के बिना निरंतर खपत बनाए रखें। सूची में अन्य खाद्य पदार्थों को वरीयता दें जिनके पास कम बजट है उनके लिए। सैल्मन को सार्डिन या हॉर्सटेल के साथ बदलें। मुख्य प्रोटीन स्रोत: उत्कृष्ट लागत लाभ के रूप में अंडे का उपयोग करें। पूरे बीट खरीदें। पत्तियों के साथ डैश दोनों भाग पौष्टिक हैं। खिलाने के अलावा ऊर्जा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को ऊर्जावान बनाने के लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ आदतें पूरक आवश्यक हैं। पर्याप्त जलयोजन निर्जलीकरण बुजुर्गों में थकान का एक लगातार कारण है।
जो स्वाभाविक रूप से कम होता है। प्यास की धारणा। डॉक्टर क्लाउडिया रिबेरो, नेफ्रोलॉजिस्ट, सिफारिश करते हैं पानी के अलावा शुद्ध हर्बल चाय और नारियल पानी बुजुर्गों के लिए उत्कृष्ट हैं। व्यवहारिक नियम है, मूत्र के रंग का निरीक्षण करें, भूसे के रंग के समान स्पष्ट होना चाहिए। सुबह का सूरज जोखिम 15 से 20 मिनट। सुबह के सूरज सुबह 10 बजे से पहले सनस्क्रीन के बिना कुछ समय सप्ताह विटामिन डी उत्पादन का अनुकूलन करता है और सर्कैडियन लय को नियंत्रित करता है, दोनों ऊर्जा के स्तर के लिए आवश्यक है। सुसंगत आंदोलन, प्रकाश और लगातार अभ्यास माइटोकॉन्ड्रियल क्षमता को बढ़ाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मॉरिसियो कोस्टा का सुझाव है, थकान के साथ बुजुर्गों के लिए रहस्य स्थिरता है, नहीं तीव्रता। 15 से 20 मिनट दैनिक वॉक व्यायाम से अधिक फायदेमंद होते हैं। तीव्र छिटपुट, गहरी सांस दिन में 2 से 3 बार 5 मिनट के लिए डायाफ्रामिक श्वास का अभ्यास करें, बढ़ता है सेल ऑक्सीकरण और माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। चिकित्सा सहायता की तलाश कब करें? यद्यपि खाद्य पदार्थों को ऊर्जावान करना महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है, यह पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है कि थकान को आगे चिकित्सा जांच की आवश्यकता है। थकान जो अचानक दिखाई देती है या जल्दी बिगड़ जाती है। थकान के साथ साथ वजन कम होने के साथ साथ प्रदर्शन की गतिविधि के लिए अत्यधिक थकान असंगत है। थकान जो उचित आराम के साथ सुधार नहीं करती है। गहन पैलोर, सांस की तकलीफ या सीने में दर्द के साथ थकावट। जरा चिकित्सक डॉक्टर कार्लोस एडुआर्डो पेरेरा ने जोड़ दिया, खाद्य वर्ग को बढ़ाना बेहतर जब थकान का कारण मुख्य रूप से पोषण या संबंधित है। ऑक्सीडेटिव तनाव, गंभीर एनीमिया, दिल की विफलता जैसे पैथोलॉजिकल कारण, हाइपोथायराइडिज्म या घातक स्थितियों को विशिष्ट चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है। हालांकि उचित पोषण हमेशा एक महत्वपूर्ण समर्थन है। निष्कर्ष, इसकी प्राकृतिक जीवन शक्ति को कम करता है। युद्ध के लिए 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से हमारी यात्रा को पूरा करने में थकान। चुकंदर, विनोआ, अंडे, सामन और करवाको को ये स्पष्ट है कि बुजुर्गों में पुनरुद्धार महंगे या उत्तेजक पूरक से नहीं आने की जरूरत है। कृत्रिम। डॉक्टर लुसियाना वियाना के रूप में एकीकृत चिकित्सा में विशेषज्ञ, ऊर्जा बुजुर्गों में टिकाऊ माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से पौष्टिक से आता है और कम करता है शरीर का भड़काऊ बोझ। जिस भोजन पर हम चर्चा करते हैं वह बस यही है, विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो सेलुलर ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकता होती है अधिकतम दक्षता के साथ कार्य। सोचिए, सुबह में जागने से वास्तव में आराम और नवीनीकृत हो रहा है। उन घाटियों के बिना निरंतर ऊर्जा के साथ दिन को पार करने की कल्पना करें। थकावट जो उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर देती है। शौक को फिर से खोजने के बारे में सोचें और ऊर्जा की लगातार अनुपस्थिति के कारण जो गतिविधियां छोड़ दी गईं। यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन कई बुजुर्ग लोगों के लिए एक वास्तविक संभावना है। पुरानी थकान से पीड़ित और सबसे अच्छा, ये सरल और सुलभ विकल्पों के साथ शुरू होता है। आपका अगला भोजन आज के बारे में कैसे? शायद नाश्ते में एक अंडे के साथ, एक ताज़ा दोपहर के भोजन में चुकंदर का रुपए या बीच में डार्क चॉकलेट का एक छोटा सा हिस्सा दोपहर को। आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की गुणवत्ता। धन्यवाद।